मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सलीमनाबाद गांव में एक स्कूल का नाम सर विलियम हेनरी सलीमन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देखकर आश्चर्य होता है कि जिस स्वतंत्र भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत के नामों को हटाया जा रहा है, वहीं पर स्कूल का नाम सम्मानपूर्वक किसी अंग्रेज अफसर के नाम पर रखा गया है। जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह नाम वास्तव में इस सम्मान का अधिकार रखता है। आज भी वहाँ के लोग उन्हें याद करते हैं। इस अंग्रेज अफसर का पूरा नाम सर विलियम हेनरी सलीमन था, जो कि नर्मदा सागर संभाग के कमिश्नर के रूप में इस क्षेत्र में 1828 से 1849 तक विभिन्न पदों पर पदस्थ रहे हैं एवं अपने कार्यों से इस क्षेत्र में अनेक जनहित के कार्य किए। वर्तमान कटनी जिले का यह इलाका ठगी प्रदेश के नाम से विख्यात था। सैकड़ों की तादाद में ठग बिरादरी आपराधिक जनजाति के लोग इस क्षेत्र में राहगीरों यात्रियों को ठगने के बाद गला घोंटकर हत्या कर देते थे एवं लाश को जंगल में ही ठिकाने लगाकर पता भी नहीं लगने देते थे। अनेकों हत्याओं की खबर ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को मिल रही थी, परंतु कोई सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। सभी परेशान थे। नागपुर से मिर्जापुर का यह मुख्य व्यावसायिक मार्ग था। अनेक यात्री एवं व्यापारी इस रास्ते का उपयोग करते थे। फिर अंग्रेज सरकार ने सर विलियम हेनरी सलीमन को इस विकट समस्या के निराकरण हेतु इस क्षेत्र में पदस्थ किया। सलीमन ने अगले 10 से 12 वर्षों तक विशेष पुलिस दस्ते की सहायता से ठगी समस्या के निराकरण में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने इस जगह पर अपना कैंप लगाया। काफ़ी समय तक प्रयास करने के पश्चात उन्हें इन ठगों की कार्य प्रणाली का पता चला। फिर उन्होंने विशेष अभियान चलाकर लगभग 1400 ठगों को पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया। फिर उन्हें सरेआम पेड़ पर लटकाकर मृत्युदंड दिया था या आजीवन कारावास की सजा दी। इन ठगों का एक विशिष्ट तरीका था ठगने का। पहले एक ठग दल राहगीरों यात्रियों के साथ मिलजुल कर उनका संपूर्ण विश्वास अर्जित करते थे। फिर उन्हें धोखे से लूटपाट कर रुमाल में सिक्का बांधकर विशेष तरीके से यात्रियों का गला घोंटकर हत्या कर देते थे। फिर पीछे से उनका दूसरा दल आकर लाश को जंगल में ही ठिकाने लगा देते थे। किसी को कोई भी सबूत नहीं मिल पाता था। इस प्रकार से इन ठगों ने लगभग 10,000 हत्याएं पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से की थीं। इन आपराधिक जनजाति के लोग माता काली के उपासक थे। बलि के रूप में यात्रियों की हत्या कर जश्न मनाते थे। सभी मिलकर तापोनी का गुड़ हत्या पश्चात गाते थे। सभी ठगों की एक विशिष्ट एवं सांकेतिक भाषा शैली थी। पकड़े गए एवं फांसी पर लटकाए गए ठगों में उस समय का प्रसिद्ध हत्यारा ठग बहराम, जिसने 900 हत्याएं कबूल की थीं, एवं ठग आमिर अली, जिसने 700 हत्याएं करना कबूला था। सलीमन ने कटनी जिले के इसी स्थान पर 56 एकड़ जमीन खरीदकर गांव बसाया था, जिसे आज सलीमनाबाद के नाम से जाना जाता है। नरसिंहपुर जिले में उत्तम क्वालिटी के गन्ने की खेती विकसित कराई थी एवं अनेक अनुसंधानकार डायनासोर के जीवांश में हेतु लम्हेटा घाट जबलपुर संपन्न कराए थे। ठगों के परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था हेतु अनेक योजनाएं संचालित की। जबलपुर में रिफॉर्मेटरी स्कूल खोला, जिसमें वर्तमान में पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है। दरी एवं
कंबल बनाने का प्रशिक्षण उनके परिजनों को दिलाकर प्रशिक्षित किया एवं छोटे मोटे व्यापार में संलग्न किया। उनके रहने हेतु आवासीय कॉलोनी विकसित की, जिसे आज गुरंदी बाजार के नाम से जाना जाता है। नागपुर से मिर्जापुर तक के इस व्यावसायिक मार्ग को सुरक्षित बनाया गया। यात्रियों की सुविधाओं हेतु सराय निर्माण एवं वृक्ष आदि लगाए गए। गश्त का इंतजाम भी किया गया। ठगी प्रथा के अंत से लोगों ने राहत की सांस ली। ठगी सलीमन स्वयं घोड़े पर बैठकर जगह जगह जाकर लोगों की समस्या निराकरण करते थे। उन्होंने इस पूरी व्यावसायिक मार्ग की घोड़े पर यात्रा की। सलीमनाबाद को कहा गांव स्थित हरि मंदिर में प्रार्थना करने पर उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिला। सर विलियम हेनरी सलीमन बंगाल प्रांत 1809 में समुद्री सैनिक के रूप में पदस्थ हुए थे। उन्होंने कुछ युद्धों में अपनी भूमिका निभाई। इसके पश्चात नर्मदा सागर संभाग में कमिश्नर के पद पर नियुक्त किए गए। ठगी उन्मूलन विभाग के मुखिया के तौर पर अधीक्षक के रूप में कार्य कर इस प्रथा का उन्मूलन किया। इस कारणों से उन्हें जन समर्थन प्राप्त था। वे जनता के एकमात्र दुलारे अंग्रेज अफसर रहे, जिन्हें आज भी भारत देश में सम्मानपूर्वक याद किया जाता है।